नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के कहने पर मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। क्वेश्चन और आंसर उसका साथ भी है दोस्तों, ठीक है। तो द चैंपियंस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों। अगर आप भी चैंपियन बनना चाहते हैं, अपने रेलवे एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पर दोस्तों आपको वादा दिलाता हूँ कि आपको आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो पर मैं इस चैनल पर आपको जो है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी होगा दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि धारा को हम प्रत्यावर्ती कहते हैं, ठीक है ना। तो एसी सिस्टम का दोस्तों, एसी सिस्टम और थ्री फेज एसी का इस वीडियो में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। तो धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब धारा का माप व दिशा जो है, मान और दिशा जो है समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए हम धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों धारा को हम रिसीव कब कहते हैं, जब जो है मान जो है वो समय के साथ समान ही रहता है, ठीक है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में एसी आवृत्ति का मान कितना है दोस्तों, 50 हर्ट्ज है, याद रखिएगा। मशीन की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो ध्रुवों के जोड़ों पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। मशीन की आवृत्ति ध्रुवों के जोड़ों पर निर्भर करती है, ठीक है। अगला जो है वोल्टेज व धारा के बीच का कोण क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। फेज अंतर, फेज डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। अगला है यदि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रत्यावर्ती परिणामों को क्या कहा जाता है, आउट ऑफ फेज कहते हैं, आउट ऑफ फेज कहते हैं। अगला है आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, फार्म फैक्टर कहते हैं, याद रखिएगा। फार्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस मान अपान औसत मान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतम मान और आरएमएस मान का अनुपात क्या कहलाता है, शिखर गुणांक, यानी इसको कहते हैं पीक फैक्टर कहते हैं। अधिकतम मान बटा जो होता है आरएमएस मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो प्रत्यावर्ती परिणाम किस विधि से जोड़े जाते हैं, तो सदिश विधि से जोड़े जाते हैं, वेक्टर विधि से जोड़े जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेजता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है, तात्कालिक मान कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना, तात्कालिक मान कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रायः सभी वैद्युतिक मापक यंत्र एसी के किस मान को दर्शाता है, औसत मान को दर्शाता है। अगला है गणनाओं में एसी का कौन सा मान प्रयोग किया जाता है दोस्तों, औसत मान प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान को क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच की अंतर 90 डिग्री हो तो क्या कहलाती है, क्वाड्रेचर कहते हैं, उसको क्वाड्रेचर कहते हैं। अगला प्रश्न है वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान तक पहुंचे क्या कहलाती है, लैंगिक राशि कहलाती है, लैंगिक राशि कहलाती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा वोल्टता एक ही कला में रहती है, एक ही फेज में रहती है, ठीक है। अगला है एसी को किसके द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर द्वारा जो है आसानी से बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। अगला है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है दोस्तों, तो इकाई होता है, यूनिटी होता है, याद रखिएगा। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का होता है, ठीक है। आरएलसी परिपथ जिसकी शक्ति गुणांक जो है एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो तो क्या होता है, क्या होता है, शून्य होता है। शक्ति गुणांक क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अगला है कि अनुनादी आवृत्ति पर यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर प्रेरक प्रतिघात का मान निम्नलिखित में से किसके समान होता है, तो याद रखिएगा संधारित्रों का प्रतिघात के समान होता है। अगला है प्रतिघात की इकाई क्या होती है दोस्तों, ओम होती है, ठीक है। धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव क्या होता है, कम होता है, याद रखिएगा। धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव कम होता है। अगला है एसी के लिए संधारित्र द्वारा दिए जाने वाले विरोध को क्या कहते हैं, संधारित्रीय प्रतिघात कहते हैं। अगला है एक संधारित्र में शक्ति गुणांक का मान होता है दोस्तों अग्रगामी होता है, याद रखिएगा, अग्रगामी लीडिंग होता है, ठीक है ना। लाइन वोल्टता फेज वोल्टता के बराबर किस प्रकार के संयोजन में होती है, तो डेल्टा संयोजन में होती है। डेल्टा में जो है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। अगला है परिपथ का शक्ति गुणांक निम्न में से किसको जोड़कर बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र को जोड़कर जो है परिपथ का शक्ति गुणांक बढ़ाया जा सकता है। अगला है आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा दोस्तों, अग्र यानी कि लीडिंग होगा आरसी परिपथ का, ठीक है। एसी परिपथ में शक्ति व्यय होती है दोस्तों, एसी परिपथ में शक्ति व्यय होती है, प्रतिरोध में शक्ति व्यय होती है। फार्मूला भी होता है H बराबर I स्क्वायर RT होता है, ठीक है। अब आइए हम एसी थ्री फेज वाला देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से जो है हम शुरू करते हैं कौन सा, थ्री फेज वाला, ठीक है। यहाँ पे MCQ सेट 1 में हम जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थ्री फेज एसी सिस्टम। अब देखते हैं यहाँ से, देखिए स्टार संयोजन में लाइन तथा फेज वोल्टता में के मध्य कालांतर कितना होता है दोस्तों, तो 30 डिग्री होता है, याद रखिएगा। स्टार संयोजन में यदि एक फेज टूट जाए तो निर्गत वोल्टता क्या होती है दोस्तों, 50% हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है स्टार संयोजन में फेज वोल्टता व लाइन वोल्टता के मध्य संबंध है कितना होता है दोस्तों, देखिए संबंध क्या है, फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज
बटा √3 होता है, ठीक है ना। 1.732 ये √3 का मान होता है, ठीक है ना। तो फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज बटा √3 होता है, ठीक है। अगला है स्टार संयोजन में यदि यदि जो है फेज वोल्टता 240 है तो लाइन वोल्टता क्या होगी दोस्तों, तो 240 में हम क्या करेंगे 1.732 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, या √3 से गुणा कर देंगे, बतिया वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टता क्या होगी यदि उसी परिपथ का स्टार संयोजन में फेज वोल्टता VL हो, तो VL ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्टार है, ठीक है। तो देखिए डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टता क्या होगी यदि उस पर VL, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टार संयोजन का उपयोग कर सकते हैं प्रकाशीय व शक्ति भार में करते हैं, ठीक है। अगला है 3 फेज स्टार संयोजित संतुलित भार में कुल शक्ति खपत क्या होगी, तो 1.732 यानी कि √3 बोलते हैं इसको, VL IL cos phi होता है। 2 वाट मीटर विधि का उपयोग करते हैं दोस्तों स्टार व डेल्टा संयोजन में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 कला तार प्रणाली में किसके साथ 3 कला शक्ति को मापने के लिए 2 वाट मीटर उपयोग किए जा सकते हैं, तो संतुलित तथा असंतुलित भार के साथ 3 कला शक्ति को मापने के लिए 2 वाट मीटर उपयोग किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 3 कला असंतुलित भार में प्रत्येक कला का शक्ति गुणक किसके समान होता है, विभिन्न होता है, मतलब 3 कला असंतुलित भार में प्रत्येक कला का जो पावर फैक्टर होता है वो अलग अलग होता है, भिन्न होता है, ठीक है ना। एकल वाट मीटर को 3 कला प्रणाली में शक्ति को मापने के लिए केवल तभी उपयोग किया जा सकता है जब भार क्या हो, संतुलित हो, ठीक है ना। अगर भार संतुलित रहेगा तो हम सिंगल वाट मीटर का प्रयोग करके ही माप सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 कला भार का शक्ति गुणांक जो है 0.5 से कम होता है जब वाट मापी से शक्ति मापते समय कोई एक वाट मापी ऋणात्मक पाठ्यांक देता है, यानी कि कोई जैसे 2 वाट मीटर होता है, एक जो है अगर कुछ पॉजिटिव रीड कर रहा है, दूसरा जो है वो अगर जो है निगेटिव कुछ रीड कर रहा है, तो जो पावर फैक्टर होगा वो 0.5 से कम होता है। अगला है 2 वाट मापी से 3 कला शक्ति को मापते समय एक मापी विपरीत दिशा में संकेत देता है, तो सामने की दिशा में पाठ्यांक को प्राप्त करने के लिए किसको विपरीत करना चाहिए, तो परिवर्तित उपकरण की विभवांतर कुंडल को विपरीत करें, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 वाट मीटर विधि में कौन सा फार्मूला फेज एंगल बताता है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स √3 W1 - W2 बटा W1 + W2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन ये वाला पूछ सकता है फार्मूला, ठीक है ना। जो 1.732 लिखा है वहाँ पे √3 लिखा रहेगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स √3 W1 - W2 बटा W1 + W2 होता है। अगला क्वेश्चन है एक संतुलित त्रिकला द्वारा संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच का संबंध क्या होता है, तो VL यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर 3 फेज वोल्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्रिकला स्टार संयोजनों में वोल्टता नीचे वर्णित जितनी होती है, कितना 1.732 वोल्टता। अगला है 3 फेज प्रणाली में सक्रिय विद्युत की गणना निम्न में से किस रूप में की जा सकती है, तो P बराबर 1.732 यानी √3 VL IL cos phi। एक वाट मापी जो है 15 एम्पियर 30 एम्पियर 300 वोल्ट अपन 600 वोल्ट अंकित है और उसकी मापनी 4500 वाट तक अंकित है। जब मापी को 30 एम्पियर 600 वोल्ट के लिए संयोजित किया जाता है तो सूचक में 2000 वाट दिखाया, ठीक है। तो परिपथ में वास्तविक शक्ति कितना होगा दोस्तों, तो 8000 वाट होगा, ठीक है। तो इसको मैं अब लिख के तो बता नहीं पाऊंगा, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आंसर देख लीजिएगा। 3 चरण पद्धति में वोल्ट एम्पियर निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो 1.732 VL IL के द्वारा, ठीक है ना, वोल्ट एम्पियर निर्धारण किया जाता है, ठीक है। 3 फेज सप्लाई का सामान्यतः फेज क्रम क्या है, RYB, इंपॉर्टेंट है RYB, ठीक है। 3 फेज संतुलित भार में उदासीन तार में धारा कितनी होती है, 0 होती है। 3 कला प्रणाली में प्रत्येक 2 फेजों में कलांतर कितना होता है, 120 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन संतुलित भार स्टार संयोजन से जुड़े 3 कला की एकल वाट मापी से मापी गई कुल शक्ति किसके बराबर होती है, 3 W के बराबर होती है, ठीक है ना, 3 W। अगला है ओपन डेल्टा में आउटपुट वोल्टता क्या होगी यदि इनपुट वोल्टता भी है, तो 0.57 वोल्ट होता है, याद रखिएगा ओपन डेल्टा में, ठीक है ना। इनपुट वोल्टेज अगर भी रहेगा तो ओपन डेल्टा में आउटपुट वोल्टेज 0.57 वोल्टेज रहेगा, ठीक है। कला वोल्टता का अर्थ क्या है दोस्तों, तो R Y या B तथा न्यूट्रल के मध्य वोल्टेज, यानी किसी भी एक फेज और न्यूट्रल के मध्य जो वोल्टता होती है उसको हम कला यानी कि फेज वोल्टेज बोलते हैं। अगला है लाइन वोल्टता का मतलब क्या है दोस्तों, तो R और Y या Y और B या फिर B और R के मध्य जो है वोल्टता, ठीक है ना, यानी किसी भी 2 फेज के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं और एक फेज और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
दो वाटमीटर विधि के प्रयोग से 3 फेज विद्युत मापन के दौरान जब कोई वाटमीटर ऋणात्मक पठन दर्शाता है तब भार का शक्ति गुणक कितना होता है, 0.5 से नीचे होता है। अभी तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में संतुलित भार के लिए उपयोग किया गया पावर क्या होता है, तो √3 VL/IL cos phi, ये तो आ गया कई बार। 3 फेज सप्लाई में तीनों फेज के मध्य कौन सा मान समान नहीं रहता, तात्कालिक मान जो है वो समान नहीं रहता है। एक 3 फेज प्रत्यावर्तन में उत्पन्न 3 फेज एसी वोल्टता के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो फेज आर बी के मध्य कालांतर 120 डिग्री। चलिए मतलब याद रखिएगा 120 डिग्री जो है होता है, अभी मैंने आपको बताया था। संतुलित भार हेतु विधि प्रयोग कर सकते हैं, 1 वाटमीटर, 2 वाटमीटर, 3 वाटमीटर, तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा संयोजन में परिपथ की प्रतिघाती शक्ति क्या होगी, 1.732 VL/IL। 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के पाठ्यांक क्रमशः W1 और W2 हो तो निष्क्रिय शक्ति क्या होगा, तो √3 W1 - W2 होगा, ठीक है। खुला डेल्टा परिपथ में यानी कि ओपन डेल्टा सर्किट में निर्गत क्या होगा, तो 1/√3 होता है, 1/√3, ठीक है। यदि स्टार में परिपथ शक्ति P हो तो डेल्टा में क्या होगा, 3P होगा। याद रखिएगा स्टार में अगर शक्ति P है तो डेल्टा में 3P यानी कि 3 गुना हो जाएगा। डेल्टा संयोजन में लाइन धारा व फेज धारा किस तरह संबंधित होती है, तो फेज धारा बराबर लाइन धारा बटा √3 होता है। n फेज परिपथ की शक्ति को न्यूनतम करके मापा जा सकता है, n-1 वाटमीटर तक मापा जा सकता है। यदि दो वाटमीटर विधि में परिपथ का शक्ति गुणक 0.5 लैग प्राप्त होता है तो सत्य है, तो W2 बराबर 0, यानी कि एक जो है वाटमीटर वो 0 रीड करेगा और एक वाटमीटर कुछ रीड करेगा, ठीक है। 2 वाट मापी विधि से 3 कला शक्ति को मापते समय यदि शक्ति गुणक इकाई हो तो वाट मापी W1 तथा W2 का पाठ्यांक क्या होगा दोस्तों, तो W1 बराबर W2 होगा। यानी कि अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो जो रीड करेंगे वाटमीटर वो दोनों सेम रीड किए रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि ऐसा ही पूछ सकता है कि यदि 2 वाटमीटर जो है, दोनों वाटमीटर जो है 5 वाट रीड करते हैं, यदि दोनों इक्वल रीड करते हैं तो शक्ति का पावर फैक्टर बताइए, तो पावर फैक्टर बताइए, तो आपका यूनिटी होगा, ठीक है ना, 1 होगा पावर फैक्टर का मान, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने एसी और जो मतलब 3 फेज एसी और एसी सिस्टम का पूरा हमने एग्जाम्पल पूरा यहाँ पर कर लिया दोस्तों, ठीक ना, 3 फेज एसी सिस्टम और एसी सिस्टम का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में अर्थिंग से देख लेंगे, एसी डीसी कन्वर्टर देखेंगे, अल्टरनेटर से, डीसी जनरेटर से, डीसी मशीन से, डीसी मोटर, ये सारे दोस्तों जो एएलपी सीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, टारगेट रखते हैं 25 लाइक का इस वीडियो पर, ठीक फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो पर 25 लाइक आ जाता है दोस्तों तो मैं बता दूंगा कि ये कौन सा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।